ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री यानी कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की करेंगे एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व कराया जाएगा। जो भी हमारा ये चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, इसकी जो भी वीडियोस है ना, जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है या फिर एक्सरसाइज वाली वीडियोस है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। उनको देखना है और चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। आप कहोगे भैया मिसलीनियस, तो देखो मिसलीनियस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस वो आते हैं। अब मिसलीनियस हर एक चैप्टर की कहां पर मिलेगी आपको? ग्रीन बोर्ड का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर हर एक चैप्टर की मिसलीनियस एक्सरसाइज आपको सोल्व करा दी जाएगी। सो जो भी हमारी एक्सरसाइज 11.1 है, इस वीडियो में इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 11.1 के सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर लगता है कि सबसे इजी एक्सरसाइज होने वाली है ये इस क्लास 11th की। अगर इससे भी कोई इजी एक्सरसाइज आपको लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो जो भी हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। हमारा जो पॉइंट है ना भैया वो एक्स एक्सिस पर दिया गया है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब तक हो सकता है आपको आंसर पता चल भी गया हो, आपको समझा देता हूं। देखो हमारे पास जो भी एक्सिस है ना वो बना देता हूं मैं। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, हमारे पास वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है। जो भी हमारा पॉइंट है वो कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। जो भी यहां मान लो यहां पर हमारा ये पॉइंट हो जाता है, अगर यहां पर हमारा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताए थे, एक्स 0 0 होते हैं। एक्स एक्सिस पर कोई भी हमारा पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो y की वैल्यू है और z की वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है, तो एक लाइन में इसका आंसर यहां पर हम लिख सकते हैं। इफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ y एंड z आर 0। जो भी यहां पर y और z के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे अगर हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है। आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से हमें करना होगा, देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है। इसमें दिया गया है अ पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। जो भी हमारा पॉइंट है वो भैया है एक्स जेड प्लेन में। इस वाले प्लेन में अगर हमारा कोई भी पॉइंट होता है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें बताना है। तो समझो यहां पर फिर से हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस मैंने बना ली है। पॉइंट कहां पर है हमारा? एक्स जेड एक्सिस में, यानी कि यहां पर एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, इस वाले एरिया में कहीं पर वो पॉइंट आ जाएगा। अगर एक्स जेड प्लेन में हमारा पॉइंट बनता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहां पर जो हमारा पॉइंट होगा, लेट्स सपोज यहां पर हमारा जो भी पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 होगी और जेड की वैल्यू कुछ भी हमारी यहां पर दी होगी हमें। ठीक है, एक्स 0 जेड इस तरह से कोऑर्डिनेट बनेगा। सो जो भी हमारा आंसर है वो एक लाइन में यहां पर लिख देते हैं। इफ अ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। कोई भी हमारा पॉइंट इस तरह से एक्स जेड प्लेन में है तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? वहां पर 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें है नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कई सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें बताना है ये पॉइंट्स कौन से ऑक्टेंट्स में लाई करेंगे। तो टेबल आपको पता है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इस टेबल बनाने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। विद इन सेकंड इस टेबल को आप बना सकते हो। सो इस टेबल का यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यूज पॉजिटिव कौन से में होती हैं? आप देख सकते हो तीनों वैल्यूज हमारी एक्स वाई और जेड की फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो सभी के सामने सबसे पहले इस तरह से हमें एरो लगा लेना है और फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। इसी तरह से सेकंड वाले में देखो, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो सिर्फ वाई की है, तो नेगेटिव वैल्यू किसमें होती है हमारी? सिर्फ वाई के लिए। आप यहां पर देख सकते हो मैंने ऑक्टेंट जो है फोर्थ वाला उसको सर्किल किया है, तो फोर्थ वाला ऑक्टेंट इसका आंसर
हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 4 है, उसके बाद जो भी हमारा x है वो पॉजिटिव है, y और z नेगेटिव है। ये किस में होता है भैया? लास्ट वाला जो ऑक्टेंट यानी कि 8th नंबर वाले ऑक्टेंट में। तो 8th ऑक्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर हमारे पास सिर्फ z वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव हैं। तो सिर्फ z वाली वैल्यू नेगेटिव किस में होती है? ऑक्टेंट आपके सामने मेंशन मैंने कर दिया है। इस वाले ऑक्टेंट में कौन सा ऑक्टेंट है भैया? 5th वाला ऑक्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा 5th ऑक्टेंट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहां पर y वाली वैल्यू पॉजिटिव है, x और z नेगेटिव हैं, तो ये किस में होता है भैया? अगर आप 6th ऑक्टेंट को देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये किस में हो जाएगा? हमारा 6th ऑक्टेंट में लाई करेगा ये वाला पॉइंट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है x नेगेटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव किस में है भैया? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा कौन से वाले ऑक्टेंट में है? देख सकते हो मैंने यहां पर सर्कल भी आपके लिए कर दिया है, सेकंड ऑक्टेंट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किस में होता है? आप यहां पर देखो किस में है? ये थर्ड वाले ऑक्टेंट में होता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑक्टेंट। लास्ट में आप देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 8th ऑक्टेंट लिख कर आ जाते हैं, लेकिन नेगेटिव 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 हमारे 7th ऑक्टेंट में होती है, तो इसके सामने हमें 7th ऑक्टेंट लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? सभी नेगेटिव वैल्यूज 7th ऑक्टेंट में होती हैं और सभी पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट वाले ऑक्टेंट में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इजी सा होगा, उसको देख लेते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर 3 ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इनको फिल करना है। सबसे पहले में यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन प्लेन नोन एज। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेते हैं तो इन दोनों से कौन सा प्लेन बनेगा? सिंपल सीधी बात यहाँ पर आपने लिख देना है, एक्स वाई प्लेन बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इकट्ठा लेंगे तो एक्स वाई प्लेन यहां पर बन जाएगा। ब्लैंक स्पेस को फिल हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। जो भी हमारा एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में हमारा जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बहुत आसान तरीका है। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है ना, z इसमें कहीं पर भी नहीं है तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो भी हमारा पॉइंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसमें x आ जाएगा, इसमें y आ जाएगा, z इसमें होगा नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट जो है वो फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। टोटल कितने ऑक्टेंट्स में कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो स्पेस को डिवाइड करता है? तो आंसर आपको पता है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था 8 ऑक्टेंट्स। पीछे वाले पेज पर भी हमने देखा था 8 ऑक्टेंट्स टोटल हमने वहां पर पढ़े थे। तो जो भी हमारा स्पेस है कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको क्या करती है भैया? 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इन्हीं आसान आसान चारों क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 11.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है। जितने भी स्टूडेंट आते हैं नए क्लास 11th और 12th के एजुकेशनल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी क्लास 11th की वीडियोज हैं, 12th की वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री है, उसकी इन सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए आप ग्रीन बोर्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।